नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। विशेष में आज बात खाड़ी देश में जारी जंग की, जो थमती नहीं दिख रही। लेकिन इस लड़ाई में ईरान भले ही जबरदस्त पलटवार कर रहा हो, लेकिन ईरान के सामने चुनौती अपनी टॉप लीडरशिप को बचाने की है। इस बीच में सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई कहां हैं, जिन्हें लेकर तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन मुज्तबा खामेनेई के उत्तराधिकारी बनने के बाद से अब तक वो सामने नहीं आए। आखिर कहां है ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई? क्या मुज्तबा खामेनेई हमलों में घायल हो चुके हैं? आखिर मुज्तबा खामेनेई सबके सामने क्यों नहीं आ रहे? ईरान इजराइल युद्ध में हमलों का दौर जारी है। युद्ध को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं। हमले के पहले दिन ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत हो गई, जिसके बाद मुज्तबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर बनाया गया। लेकिन वो कभी कैमरों में नजर नहीं आए। अब सवाल ये कि आखिर मुज्तबा खामेनेई आखिर हैं कहां? आखिर वो मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे? क्या ईरान को मुज्तबा खामेनेई पर हमले का डर सता रहा है? मुज्तबा की ओर से मीडिया के माध्यम से बयान जारी किए जाते हैं, जिसमें अमेरिका, इजराइल और खाड़ी पड़ोसी देशों को चेतावनी दी जाती है। लेकिन ये बयान मीडिया के जरिए सामने आते हैं, जिसमें मुज्तबा नजर नहीं आते। इजराइल और अमेरिका की ओर से मुज्तबा के मारे जाने या घायल होने के दावे भी किए जाते हैं, लेकिन ईरान उनके सुरक्षित होने की बात करता है। इजराइल ने ईरान पर जिस तरह से कहर बरपाया है और ईरान के टॉप नेताओं का एक एक कर खात्मा किया है, उसके बाद से ये चर्चा जोरों पर है। ईरान के सुप्रीम कमांडर लारिजानी मारे जा चुके हैं। ईरान की बसीज सेना के कमांडर सुलेमानी मारे जा चुके हैं। इजराइल ने ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खातिब को भी निशाना बनाया है और इजरायली सेना कह रही है कि वो ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई को भी ढूंढ कर उन्हें खत्म कर देगी। इन अटकलों के बीच ईरान ने मुज्तबा खामेनेई का एक वीडियो जारी किया। इसमें मुज्तबा खामेनेई एक धार्मिक शिक्षण सत्र के दौरान दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये फुटेज पुराना नजर आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम लीडर बनने के बाद से मुज्तबा खामेनेई का कोई सार्वजनिक वीडियो सामने नहीं आया है। इस वीडियो के सामने आने के बाद भी इसका विश्लेषण शुरू हो गया है, क्योंकि इस वीडियो में मुज्तबा के पैर ठीक से नहीं दिखाई दे रहे और ना ही उन्हें चलते दिखाया जा रहा है। ऐसे में अमेरिका पहले ही दावा कर रहा है कि हमलों में मुज्तबा के पैर खराब हो गए हैं। A lot of people are saying that he's badly disfigured. They're saying that he lost his leg, one leg, and he's been hurt very badly. Other people are saying he's dead. Nobody's saying he's 100% healthy. कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि मुज्तबा खामेनेई का इलाज चल रहा है, क्योंकि अब तक पुख्ता तौर पर कोई ये नहीं बता पाया है कि जंग के बीच मुज्तबा खामेनेई किस हाल में है और कहां मौजूद है। नए सुप्रीम लीडर के तौर पर मुज्तबा खामेनेई को करीब 20 से 22 दिन हो चुके हैं, लेकिन इन तमाम दिनों में वो कभी भी सार्वजनिक रूप से लोगों के सामने नहीं आए। हाँ, उनकी तरफ से लिखित संदेश जरूर दिए गए, लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी फिजिकल प्रेजेंस कभी भी लोगों के बीच में जाहिर नहीं की। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि वो हमेशा से पर्दे के पीछे रहकर ही काम करते हैं। लेकिन जब देश को सबसे ज्यादा जरूरत उस सुप्रीम लीडरशिप की है, जिसकी कमी अभी भी लगातार खामेनेई के मारे जाने के बाद जताई जा रही है, तब भी वो चुपचाप हैं, यानी छुपे हुए हैं। इसके पीछे के कई कारण हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण इसी बात का है कि वो जानते हैं कि जिस दिन वो बाहर आए, उसी समय इजराइल की मौसाद या उनके लोग उनकी लोकेशंस को आइडेंटिफाई करेंगे और नए सुप्रीम लीडर के तौर पर भी उनका खात्मा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ ये भी कोशिश की जा रही है कि एक सीक्रेसी बरताई जाए, यानी एक सीक्रेसी रखी जाए, ताकि अमेरिका और इजराइल से नेगोशिएशंस की जब बात हो तो उन्हीं का चेहरा या उन्हीं के डिसीजंस को आगे माना भी जाए। ईरान की ओर से रोज खामेनेई के सामने आने की बात की जाती है, लेकिन अब तक वो सामने नहीं आए हैं, जिसका पूरी दुनिया को इंतजार है। आज तक ब्यूरो। आखिर मुज्तबा खामेनेई सामने क्यों नहीं आ रहे? आखिर ईरान को किस बात का डर है? आइए इसे समझने की कोशिश करें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
क्या ईरान को मुश्तबा खामनेई के मारे जाने का डर है? क्या ईरान को इजराइल के जासूसों से डर लग रहा है? टॉप लीडर्स की मौत के बाद ईरान भले ही इजराइल पर जबरदस्त पलटवार कर रहा हो, लेकिन उसके सामने एक बड़ी चुनौती अपने टॉप नेताओं को बचाने की भी है। यही वजह है कि भले ही मुश्तबा खामनेई मीडिया के सामने ना आ रहे हों, लेकिन उनके बयान लगातार जारी किए जा रहे हैं, जहां वो युद्ध को लेकर ईरान का रुख साफ करते नजर आते हैं। खामनेई ने अपने नए संदेश में कहा कि मिडिल ईस्ट में आज जो संकट है उसकी वजह है अमेरिका से थोपा गया युद्ध। हम तो कभी परमाणु शक्ति बनना ही नहीं चाहते थे। हमारी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। जब तक मिडिल ईस्ट में सुरक्षा के नाम पर विदेशी शक्तियां रहेंगी, क्षेत्र में स्थिरता नहीं आएगी। खामनेई इस वक्त इजराइल और अमेरिका के निशाने पर है। अमेरिका ने ईरान के कई नेताओं का पोस्टर जारी किया था, जिनकी जानकारी देने पर $1 करोड़ का इनाम देने की बात कही थी। इस पोस्टर में मुश्तबा खामनेई का नाम सबसे ऊपर है। वहीं इजरायली सेना कह रही है कि वो ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई को भी ढूंढकर उन्हें खत्म कर देगी। मुश्तबा खामनेई सार्वजनिक तौर पर कम दिखाई देते हैं और उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। हम उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते, लेकिन एक बात तय है कि हम उन्हें ढूंढेंगे, उनका पता लगाएंगे और उन्हें खत्म कर देंगे। सबसे बड़ी बात, युद्ध के दौरान जब नेतन्याहू के घायल होने या मारे जाने के दावे किए गए, तो नेतन्याहू मीडिया के सामने आए और खुद के जिंदा होने का सबूत दुनिया को दिया। ईरान के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी टॉप लीडरशिप को बचाने की है, जो एक एक कर खत्म हो रही है। हालांकि ईरान लगातार कहता रहा है कि वो इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। ईरान को सबसे ज्यादा खतरा इजराइल के उन जासूसों से है जो ईरान के अंदर तक घुसे हुए हैं। ईरान में मोसाद के एक एक जासूस पर नजर रखी जा रही है। अली लारिजानी और गुलाम रेजा सुलेमानी की हत्या से हिले ईरान ने एक शख्स को फांसी दे दी है। ईरान की न्यायपालिका ने बताया कि ईरान के नागरिक कुरोश केवानी को मोसाद के लिए जासूसी के आरोप में फांसी दे दी गई है। आरोप है कि केवानी इजराइल की खुफिया एजेंसी को ईरान के संवेदनशील स्थानों की तस्वीरें और जानकारी दी थी। ये सजा सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद दी गई। ईरान के खुफिया मंत्रालय ने कहा कि उसने देश भर में चलाए गए एक बड़े सुरक्षा अभियान में कई राजशाही समर्थक सेल को खत्म किया है। अमेरिका के लिए काम कर रहे 4 जासूसों को गिरफ्तार किया गया है। तस्नीम समाचार एजेंसी के अनुसार इस अभियान में 26 जगहों में कुल 111 लोगों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लिया गया है। साथ ही गिरफ्तार लोगों के पास से बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। ईरान का आरोप है कि ये लोग सुरक्षा बलों के ठिकानों, उपकरणों और तैनाती की जानकारी दुश्मन तक पहुंचा रहे थे। बहरहाल मुश्तबा खामनेई को लेकर पूरी दुनिया में सस्पेंस बना हुआ है और ये सस्पेंस तभी साफ होगा जब खामनेई दुनिया के सामने नजर आएंगे। आज तक ब्यूरो। भले ही मुश्तबा सामने नहीं आ रहे हो, लेकिन अपने संदेश में वो लगातार इजराइल और अमेरिका को खुली चुनौती दे रहे हैं। इस बीच में ईरान ने अमेरिका के डिएगो गार्सिया बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। भले मिसाइल बेस तक पहुंचने में नाकाम रही हो, लेकिन इस हमले के बाद से ईरान की मिसाइल क्षमता पर चर्चाएं शुरू हो गई। क्या ईरान 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक मारक प्रहार करने वाली मिसाइलें बना चुका है? क्या ईरान की मिसाइलों की ताकत दुनिया की जानकारी से कहीं ज्यादा है? क्या ईरान की मिसाइलों की असल क्षमता अभी सामने आना बाकी है? क्या ईरान के मिसाइल के जखीरों से अभी कई बड़े और दूरी तक हमले की तैयारी है? युद्ध के 22वें दिन ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अब ईरान ने ऐसे हथियार का इस्तेमाल किया है जिसने अमेरिका इजराइल की चिंता बढ़ा दी है। हिंद महासागर में करीब 4000 किलोमीटर दूर अमेरिका और ब्रिटेन के संयुक्त सैन्य ठिकाने डिएगो गार्सिया पर हमला कर ईरान ने दुनिया को चौंका दिया है। लेकिन ईरान का अमेरिका और ब्रिटेन के संयुक्त सैन्य ठिकाने पर किया गया यह हमला मिसाइल की ताकत के लिहाज से बेहद खतरनाक माना जा रहा है।
अब तक की जानकारी के मुताबिक ईरान के पास ज्यादातर छोटी दूरी की मिसाइलें हैं जो 1000 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। ईरान की लंबी दूरी की मिसाइलों की क्षमता भी 2000 किलोमीटर के करीब बताई जाती है। हालांकि तमाम ऐसी रिपोर्ट आती रही है जिसमें दावा किया गया कि ईरान मौजूदा क्षमता से ज्यादा दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को विकसित करने के अंतिम चरण में पहुंच चुका है। कुछ दिन पहले ही ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा था कि उनकी बैलिस्टिक मिसाइलों की अधिकतम रेंज करीब 2000 किलोमीटर है, लेकिन अब डिएगो गार्सिया पर हमला इस दावे को चुनौती देता है। ईरान का ये हमला युद्ध के और विध्वंसक होने का साफ संकेत है, वो भी ऐसे वक्त में जब अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार ईरान के सैन्य क्षमता खत्म होने का दावा कर रहे हैं। We've defeated the enemy, and they are an enemy. They're a sick group of people. The leadership is gone, the Navy is gone, the Air Force is gone, the anti-aircraft equipment that they have, the radar they have is all gone, everything's gone. The strait itself, the actual strait, how are you? The strait itself is, we're doing a good job, but it would be nice if the countries, including China, if the countries that use it, China uses it 90% of their energy, Japan is 95% of the energy, it would be nice if those countries would get involved. ऐसे वक्त में ईरान का 4000 किलोमीटर दूर सैन्य ठिकाने पर अटैक करना ट्रंप के तमाम दावों पर भी सवाल खड़े कर रहा है। डिएगो गार्सिया अमेरिका और ब्रिटेन का संयुक्त सैन्य अड्डा है। एक दिन पहले ही ब्रिटेन ने अपने शुरुआती रुख से यू टर्न लेते हुए अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की इजाजत दी थी, ताकि ईरान की मिसाइल क्षमताओं को कमजोर किया जा सके। ब्रिटेन के इस फैसले के बीच ही ईरान ने डिएगो गार्सिया पर मिसाइलें दाग दी। तमाम शहरों और ठिकानों पर ताबड़तोड़ अटैक के बीच ईरान के जवाबी हमले जारी हैं। अब हिंद महासागर में सैन्य अड्डे को निशाना बनाकर उसने अपनी मिसाइलों की ताकत का दम दिखाया है। इसके साथ ही जमीनी सैनिक उतारे जाने की अटकलों को लेकर भी अमेरिका को धमकाया है। ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने अमेरिका को वियतनाम युद्ध की दिलाई याद और ट्रंप के जीत के दावों का मजाक उड़ाया है। ईरान न युद्ध में पीछे हट रहा है, न ही ऐसे कोई संकेत दे रहा है। अब 4000 किलोमीटर दूर सैन्य ठिकाने पर मिसाइल दागकर उसने अपना इरादा जता दिया है। आज तक ब्यूरो। इस युद्ध में ईरान ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया को चौंका दिया है। एक तरफ अकेला ईरान है, दूसरी तरफ अमेरिका और इजरायली फौज। अमेरिका दावा करता है कि ईरान फिनिश, खत्म, अब कुछ नहीं बचा है, लेकिन उसकी अगली रात ईरान वो कर देता है जो किसी ने भी नहीं सोचा था। लगभग 4500 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में अमेरिकी ब्रिटिश बेस पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल मार दी। ईरान इजरायल युद्ध की अब ये स्थिति है कि एक दिन ट्रंप सरप्राइज देते हैं, दूसरे दिन ईरान लॉन्ग रेंज मिसाइल दागकर पूरी दुनिया को चौंका देता है। ट्रंप कहते हैं कि ईरान की मिलिट्री ताकत का सफाया हो गया है, बदले में ईरान 4000 किलोमीटर दूर अमेरिकी बेस पर मिसाइल गिरा देता है। ट्रंप कहते हैं कि ईरान का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया है, बदले में ईरान बगदाद के अमेरिकी दूतावास पर हमला कर देता है। ईरान युद्ध में कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। दिन में इजराइल अमेरिका मारता है, रात को ईरान पलट के जवाब दे देता है। इजराइल एक मारता है, बदले में ईरान मिडिल ईस्ट के अमेरिकी बेस पर ड्रोन और मिसाइल भेज देता है। इस युद्ध के 22वें दिन ईरान ने अमेरिका के साथ पूरी दुनिया को चौंका दिया। ईरान ने हिंद महासागर में अमेरिकी ब्रिटिश बेस पर हमला किया। डिएगो गार्सिया ईरान की राजधानी तेहरान से लगभग 4000 किलोमीटर दूर है। यहां अमेरिका और ब्रिटेन का संयुक्त बेस है। यह बेस हिंद महासागर के मध्य में स्थित है। लेकिन इस बार ईरान ने सीधा हमला डिएगो गार्सिया पे किया है।
यानी 4000 किलोमीटर दूर वो बेस जो अमेरिका और यूके यानी ब्रिटेन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल एक दिन पहले ही ईरान के विदेश मंत्री आरागची ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री से बातचीत की थी और ये साफ कर दिया था कि अगर यूके किसी भी बेसिस से अमेरिका को अब इन बेसिस का इस्तेमाल करने की इजाजत देता तो फिर सीधे तौर पर यह जंग ब्रिटेन के खिलाफ भी होगी। और शायद उसी विशेष में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।